हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर। जैसा कि आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस में देखा, मैं फूड चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके प्रैक्टिस सेट के साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए थे। तो अभी मेरा सेकंड चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, जिसका नाम है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, यानी कि दैनिक उपयोगी पदार्थ। इसमें भी मैं एजेड टॉपिक कवर अप कर चुकी हूँ, ठीक है। और अब हमारा सेकंड टॉपिक आज से बेसिस स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप सभी मेरे वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा, जिससे हम दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में भी समझेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगी और हिंदी की मीनिंग्स भी यहाँ पे लिख दूंगी साथ में, ठीक है। तो इससे आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्लियर होने वाला है। और दूसरी बात सबसे खास ये कि हर एक पॉइंट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां से आपके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि क्या संभावना बनती है प्रश्नों के बनने की, वो भी हम साथ में जानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस। बेसिस को हम हिंदी में कहते हैं क्षार, ठीक है। बेसिस को हम हिंदी में कहते हैं क्षार। एसिड पढ़ा था, एसिड को हम कहते हैं अम्ल, ठीक है। आइए देखते हैं बेसिस बिटर टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं? स्वाद में बिटर टाइप के होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? मीन्स की बिटर क्या होता है? कड़वा। स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। दूसरा सोपी टच, यानी टच में कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। जैसे साबुन को हम टच करते हैं ना, तो काफी चिकना होता है, तो उसी तरह से ये क्या होते हैं? सोपी होते हैं, यानी साबुन जैसे। टच में साबुन जैसे, ठीक है। टच यानी स्पर्श, छूने में, ठीक है। मतलब कि छूने में। आई होप आपको दोनों लैंग्वेजेस में क्लियर हो रहा है। एंड और टर्म्स रेड लिटमस, ठीक है। रेड लिटमस में ये क्या होता है? ये ब्लू में हो जाता है। इसका जो रेड लिटमस होता है वो रेड में ना होकर के ब्लू में हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो लाल लिटमस है, इसके टर्न करने पे, यानी कि इसके उसमें टच कराने पे क्या होता है? ये लाल से नीला हो जाता है, ठीक है। लिटमस। चलिए आगे की बात करते हैं। हाउएवर, हालांकि ऑल बेसेस, जितने भी सभी क्षार होते हैं, डू नॉट हैव बिटर टेस्ट, यानी कि जो क्षार है वो स्वाद में कड़वे तो होते हैं, टेस्ट में बिटर तो होते हैं, लेकिन ऑल बेसेस डू नॉट हैव बिटर टेस्ट, यानी कि सभी क्षार जो है स्वाद में कड़वे नहीं होते हैं। सभी क्षार स्वाद में कड़वे नहीं होते हैं। ऑल बेसेस डू नॉट हैव बिटर टेस्ट, ठीक है। आगे की बात करते हैं। व्हेन, जब बेसिस डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब क्या होता है? कोई क्षार को पानी में घोला जाता है ना। जब बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है? डिसॉल्व मीन्स की घुलना पानी में, ठीक है। दे तो क्या होता है? दे मतलब कि जो ये बेसिस है वो दे उनके लिए यूज हो रहा है। दे डिसोसिएट टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल बेसिस आयन, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये पानी में मिल करके, घुल करके, ठीक है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं, पानी में ही सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस करने के लिए क्या? हाइड्रोक्सिल बेसिस। ये हाइड्रोक्सिल क्षार को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादित करने के लिए, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादित, ठीक है, करने के लिए क्या होता है? डिसोसिएट मीन्स की अलग होते हैं, ठीक है। अलग होते हैं मान सकते हैं, या फिर टूट जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल क्षार आयन। ये हाइड्रोक्सिल क्षार आयन का ये फॉर्मूला होता है OH, OH, और इसके ऊपर निगेटिव आयन चार्ज है। ये निगेटिव आयन चार्ज है, ठीक है। यानी कि निगेटिव आयन चार्ज यानी आवेश।
स्मॉलिश बोलेंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। However, हालांकि all the bases are not soluble in water, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि सभी बेसिस यानी कि सभी क्षार, ठीक है, आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। जिस तरह से क्षार का स्वाद तो कड़वा होता था, लेकिन हमने बाद में पढ़ा कि सभी क्षार कड़वे नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब बेसिस क्या होते हैं, वाटर में घुलते हैं, तो क्या होता है, वो डिसोसिएट होकर के, अलग होकर के उत्पादित करते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल बेसिस को, आयन को, ठीक है। लेकिन सभी बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। सोल्यूबल यानी घुलनशील, सोल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, ठीक है। सभी बेसिस जो है, ऑल बेसिस जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, वाटर में घुलते नहीं है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेसिस वाटर में घुल सकते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं, ठीक है। जो बेसिस, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में घुल सकते हैं, या यूं कहें कि पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। जो पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं, एल्कलीज, ठीक है, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दस इसलिए ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइन। यानी कि अब क्या कह रहे हैं, सबसे खास पॉइंट से आप स्टार्ट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है और आता ही है, ठीक है। इसलिए ऑल एल्कलाइज यानी कि एल्कलाइज क्या होते हैं, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, एल्कलाइज वो होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल बेसिस है, ठीक है। यानी कि वो क्षार जो पानी में घुल रहे हैं, घुलनशील है, वो हमारे क्या होते हैं, एल्कलाइज होते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि सभी एल्कलाइज आर बेसिस, सभी एल्कलाइज क्या है, बेसिस है, सभी एल्कलाइज क्षार है, बट लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइन, लेकिन सभी क्षार एल्कलाइन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा, ऑल द बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, कि सभी क्षार जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है। ऑल बेसिस क्या है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो क्या है, एल्कलाइन नहीं है, ठीक है। और जो वाटर में सोल्यूबल है वो सारे एल्कलाइज है। बस इतना सा फंडा समझने वाला। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सोल्यूबल, क्योंकि जितने भी बेसिस हैं वो सारे क्या है, वाटर सोल्यूबल नहीं होते। कुछ होते हैं, तो जो होते हैं वो एल्कलीज है, जो नहीं होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिस है, ठीक है। आइए इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं, जिससे कि CaO है, ठीक है, इसे हमने क्विक लाइन बोला, वाटर में इसको हमने क्या किया, ठीक है, इसको हमने घोला, वाटर में सॉल्यूशन बनाया है। फिर इसने क्या किया, वाटर के साथ मिलके, जो वाटर में हाइड्रोजन था, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करके इसने क्या कर दिया, OH निकाल दिया, आयन, जैसा कि मैंने यहाँ पर समझा था, ठीक है। कैल्शियम सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन सेपरेट करके ऑक्सीजन को उसके साथ में बैकअप कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया लाइम वाटर, ठीक है, ये बन गया लाइम वाटर। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन हुई। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब इसके साथ में रिएक्शन हुई, इसके प्रेजेंस में, तो क्या हुआ कि कैल्शियम और CO3 हो गया, ठीक है। एक O इसका, 2 O इसके मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐड हो गए, कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। कैल्शियम हमारा एज इट इज आ गया और हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, गैस थी, चला गया हवा में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और ये हो गया मिल्की टाइप। इसका टेस्ट कैसे हो गया, मिल्की टाइप, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आज का, और बेसिस के ये कुछ जो हमारे की पॉइंट्स थे ये आपको समझ आ गए होंगे बोथ लैंग्वेजेस में,
ठीक है, हमने यहाँ सीखा अब कि क्या क्या ये होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो बेसिस है उनका टेस्ट कैसा होता है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो बिटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट में। लेकिन अगर ये पूछा जाए टच में कैसा होता है, तो वो सोपी होता है टच में, रेड लिटमस जो है ब्लू हो जाता है, ठीक है। और हमने इसमें ये भी पढ़ा, लेकिन सारे बेसिस जो है वो कड़वे नहीं होते हैं, टेस्ट में बिटर नहीं होते हैं। और हमने क्या सीखा, और हमने ये सीखा कि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सिल बेस आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हमने सीखा कि सारे बेसिस क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल, वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं। और वाटर में जो घुलनशील होते हैं, जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। और हमने और क्या सीखा, लेकिन सारे बेसिस क्या होते हैं, एल्कलीज नहीं होते हैं, वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही लाइन फिर से है, मैं अभी वही एक्सप्लेन ऊपर भी कर रही थी, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुकी है रिएक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेसिस के प्रॉपर्टीज के साथ में, यानी कि अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षार के गुण, ठीक है। आई होप आपको मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।